जो एक बहुत ही ऊर्जावान, इंस्पायरिंग, एनर्जेटिक यंग इंडिया अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लेने का जो सौगंध खाए हैं, उसके लिए मजदूर आंदोलन से आप लोगों को बहुत बहुत इनकलाबी सलाम। आप वो पीढ़ी है जिन्होंने भगत सिंह का जज्बा, भगत सिंह का जो साहस है, उनका जो कमिटमेंट है, वो अपने अंदर समा लेने का तय किया है। आपने ये तय किया है कि चाहे जितना गोदी मीडिया झूठ फैला दे कि अच्छे दिन आ गए, सब चंगा सी, हिंदुस्तान का युवा तो खुश है, आप यहाँ बोलने आए हैं कि हम आजाद हिंदुस्तान के नौजवान, भगत सिंह के झंडे के वारिस, हम सम्मान के साथ जिएंगे। पेपर लीक नहीं चलेगा। आप बोलने आए हैं कि शिक्षा को जिस तरीके से बेच दिया गया है, एक आजाद मुल्क जिसमें शिक्षा एक मूलभूत फंडामेंटल राइट होना चाहिए, सस्ती और अच्छी शिक्षा, उसको आज बाजार के हाथों बेच दिया गया है। बोला जा रहा है जिनके पास पैसा है वो पैसा दे के खरीद लो, जिसके पास नहीं है उसका गारंटी सरकार नहीं करेगी। सरकार सिर्फ व्हाट्सएप में नफरती चिंटू वाला मैसेज भेजेगी, फेक न्यूज फैलाएगी। मजदूर आंदोलन की ओर से हम आपके इस मांग को समर्थन करने आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, युवा भारत को देखो, शर्म है तो अपने कुर्सी से उतर जाओ, कोई नहीं चाहता तुम शिक्षा मंत्री बने रहो। हम कहने आए हैं कि एनटीए को स्क्रैप करो, सरकार जिम्मेदारी ले परीक्षा कराने की, क्योंकि वोट लेके आप बैठे हुए हैं संसद के अंदर। वोट लेने के लिए आप करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, हमारे वोट का कीमत है और हमको जवाबदेही चाहिए। और इसीलिए सरकार पूरा सारा परीक्षा वो सरकारी व्यवस्था के तहत हो। जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनका ट्रेन का किराया, उनके लिए अलग से ट्रेन का बंदोबस्त किया जाए। बिहार का वो नौजवान जो ट्रेन के अंदर मर गया, वो युवा भारत का सपना था और ये सपना नहीं मरेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदा है, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा जिंदा है। साथियों, मजदूर आंदोलन की ओर से मैं सुचेता एआईसीसीटीयू से कॉमरेड उर्मिला चौहान, जो सफाई मजदूर यूनियन की ऑर्गेनाइजर है, कॉमरेड अजय पाल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों को संगठित करते हैं, हमारे पूरे संगठन से हम आपको ये भी वार्ता पहुंचाने आए हैं कि युवा भारत का एक हिस्सा आज मानेसर, नोएडा, पानीपत, सूरत, बरौनी, गुवाहाटी, बेंगलुरु, सभी जगह इनफॉर्मल वर्कफोर्स का हिस्सा बना हुआ है। वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, उसको परमानेंट नौकरी नहीं दिया जा रहा। नया कानून लाया गया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के नाम पे परमानेंट नौकरी का हिसाब किताब भारत से खत्म कर दिया जा रहा है। हम कहने आए हैं युवा भारत परमानेंट नौकरी मांगता है, ठेका प्रथा नहीं चलेगा। अरे ठेका प्रथा खत्म करो। मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, आपका ये हौसला देख के हमें अपनी जेएनयू की लड़ाई याद आ गई कि कोई एक समय था जो हम भी इसी तरीके से मजदूर इकट्ठा होकर और अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। ये स्टूडेंट की यूनियन को देखते हुए हमने सोचा कि हम भी एक अपनी यूनियन बनाएं। जिस तरह से ये लोग अपना हक शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, क्यों ना हम वहां जाके दो बात अपनी भी रखें। साथियों, ये जो दौर चल रहा है, जो आप जो मांग कर रहे हैं शिक्षा, सबसे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह से आते हैं जहां हम बहुत गरीब तबके से हैं और हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये सरकार प्राइवेट स्कूल बनाती है और प्राइवेट स्कूल के लिए
हमारे पास उतना फीस नहीं होता है। साथियों, शिक्षा चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, शिक्षा सबका अधिकार है। और इसी के साथ मैं अपनी बात रखूंगी। बस 2 मिनट चाहिए मुझे। शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। स्टूडेंट जब पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष करते हैं तो मजदूर उनसे सीखते हैं आगे के लिए, क्योंकि सीखना बहुत ही जीवन के लिए जरूरी है। साथियों, ये लड़ाई जो आपने छेड़ी है, पूरे देश में आज इस लड़ाई को सपोर्ट मिल रहा है। और इस लड़ाई की सपोर्ट के लिए पूरे देश के मजदूर, जो हमारी यूनियन है AICCTU, सारे मजदूर आपके साथ खड़े हैं साथियों। और इस लड़ाई में आगे भी आपके साथ रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब क्योंकि धूप कम हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो जितने दिल्ली वाले अपने अपने घर से ये देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शाम 6 बजे आप सभी लोग जंतर मंतर आइए। इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान 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 इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।